न्यू होना है, एकदम नया होना है। पुराना स्वभाव, पुरानी बात आपके जीवन में याद आएगा। जैसे मैंने कहा, मिस्र की गुलामी से जो इस्राएली जनता निकला, क्या उनको याद नहीं आया? इस्राएली लोग को याद नहीं आया कि मिस्र में मैं लहसुन, प्याज और मांस मछली और मूसा को कहता वहां मनमाना खाते थे? उनको याद आ रहा है। कई बार आप भी अपने जीवन के कई गलत पापों को, गलत आदतों को छोड़ देते हैं, मगर वो आपको याद आता है। मिस्री से निकले हुए लोगों को याद आया, मगर वापस लौट कर नहीं गया। हालेलुया। आपको शैतान वापस आपकी पुरानी जिंदगी को याद दिलाता है, जिसमें से आप निकल के आए हैं ना। शैतान बार बार आपके माइंड में आपके पुराने जीवन को, पुराने ख्यालात को लाने की कोशिश करता है, ताकि तुम वापस फिर से पुरानी दुनिया में चले जाओ। जब मैं शुरू में प्रभु में आया, जब मैं अपना ठेकेदारी का काम छोड़ दिया, जब प्रभु दर्शन दिया, बुलाया, तब मैं देखता था कि फिर से मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ अच्छा से। हाँ, खूब अच्छा चल रहा है। मैं भी सोचता था प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है। हालेलुया। शैतान मुझे भरमाना चाह रहा, शैतान मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ताकि ये सोचे अरे मैं तो अभी सेवा कर रहा हूँ, फिर मुझे ये ठेकेदारी वाला दर्शन क्यों आ रहा है? लगता है ये प्रभु की इच्छा नहीं था कि सेवा करें, हम वापस फिर से चलते ठेकेदारी करने। शैतान आपको भरमाता है, याद रखना। आपके गए हुए जिंदगी के पाप आपको दिखाएगा, आपके पुराने जीवन की चीज आपको दिखाएगा। शैतान आपको भ्रमित करता है, शैतान आपको गलत सपने, गलत दर्शनों के द्वारा आपको खींच लेना चाहता है, आपको पुराने जीवन में लेके जाना चाहता है। जब प्रभु दर्शन देता है तो याद रखना, शैतान भी दर्शन देता है। वचन कहता है कभी कभी स्वर्गदूत भी, हालेलुया, मनुष्य का रूप धारण, हालेलुया, और मनुष्य भी कभी कभी स्वर्गदूतों का रूप धारण। हाँ, याद रखिए, शैतान नकलची है, वो प्रभु का हर काम का नकल करने वाला है। हाँ, याद रखिएगा। बाइबल कहता है परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीन को है, तो शैतानों भी वही है। हाँ, इब्लिस, सरदार, झूठा भविष्यवक्ता। याद रखिए, वो कॉपी करने वाला शैतान। इसलिए आपको समझ होना चाहिए। आप वचन सुनते हैं, मगर उसके बारे में आप समझते कितना है? आप दिन रात बाइबल पढ़ते हैं, पर आप उसके बारे में समझते कितना है? बहुत पढ़ लेना काफी नहीं है, उसमें से आप सीख क्या रहे हैं? आप पूरे दिन में 24 अध्याय पढ़ लिया, आप एक दिन में 50 अध्याय पढ़ के खत्म कर दिया, पर उसमें से आपके हाथ क्या आएगा? अगर 50 अध्याय पढ़ने के बाद भी आपके दिल में एक भी वचन नहीं आया, तो फिर 50 अध्याय पढ़ना बेकार गया। हालेलुया। आप सिर्फ एक कंपटीशन के दौड़ में हैं, आपको इतना पूरा करना, हमको इतना पूरा करना है। 50 अध्याय पढ़ने के बाद भी अगर एक वचन अंदर नहीं आया, तो फिर वो 50 का पढ़ना बेकार गया। उससे अच्छा होता कि मैं एक ही पेज पढ़ता, उसके 10 बात मेरे अंदर आ जाता, तो वो पढ़ने से मुझे लाभ मिल जाता। हालेलुया। कई लोग अपनी हाजिरी बना रहे, नहीं जी पास्टर ने प्रचार किया रोज बाइबल पढ़ना चाहिए, अच्छा ठीक है एक पन्ना रोज पढ़ लेते हैं। हाँ, ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, उसमें पढ़ लिया, एक भी वचन आया नहीं। इधर घर से काम पे निकला, क्या पढ़ा था कुछ भी याद नहीं। आज कौन से वचन पढ़ के आया था भाई? पढ़ा तो था मगर कुछ याद नहीं। फिर पढ़ने का क्या फायदा है? हालेलुया। पढ़ने का फिर आपको पता है क्यों मिस्टेक कर जाते, क्यों आपके मन में नहीं रहता? जब हम खाना खाते हैं, रोटी को मुंह में रख के क्या डायरेक्ट निगल जाते हैं? नहीं, कुछ समय उसको मुंह में रखकर चौवाली करते हैं। क्या करते हैं? दांतों तले उस रोटी को, चावल को क्या करते हैं? चबाते हैं, और उससे फिर लार बनता है, और उस लार के साथ भोजन को अंदर निकल जाते हैं। जब आप वचन डायरेक्ट खाली पढ़ते जाएंगे, तो आप कुछ नहीं अपने जीवन में ले पाएंगे। मगर जब वचन पढ़ते हुए कुछ चीजों के ऊपर आप रुकते हैं और बार बार रिपीट करते, दिमाग लगाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? जैसे मुंह में रोटी रख के चौवाली करना, उसी तरह वचन को बार बार रिवाइज करना, उस मैटर को समझना, उस चीजों को समझना बार बार, इस तरीके से आपके दिमाग में वो उतर जाता है। फिर आप दिन भर उसको नहीं भूल पाओगे। आप ड्यूटी जाने के बाद भी ये प्रभु ने कैसे किया, अच्छा 5 रोटी 2 मछली से प्रभु ने खिलाया, कितना लोग खाया, प्रभु ऐसा कर रहा तो मेरे जीवन में भी कर सकता है। ये ड्यूटी जाने के बाद भी मन में चल रहा है, उससे आप वचन से पा लिया है। आप खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी मिलने के लिए, ताकत मिलने। मगर खाकर एनर्जी ना मिले तो फिर खाना खाने के क्या फायदा?
आप वचन किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि उससे मुझे कुछ सीख मिले। अगर वचन पढ़ने से आपको सीख नहीं मिला तो पढ़ के क्या फायदा? समझ। बाइबल क्या कहता है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता तो उसके मन में जो कुछ 1 घंटा प्रचार किया गया, दिन भर प्रचार किया गया, मगर उसके मन में एक भी वचन नहीं गया, तो उसके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हालेलुया। आपको पता है कभी कभी जब आप बच्चे को रोटी देते हैं ना, पुतला वहां खड़ा होकर देखते रहेगा। हालेलुया। और जब तक उसका बाप पाए खड़ा है तो कुत्ता उसको नहीं कुछ करेगा, मगर बच्चे को अकेले देखेगा ना, कुत्ता झपटेगा, रोटी लेकर भाग जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके बारे में कौन सा बीज है? वो रास्ते के किनारे का गिरा हुआ, जिसे पक्षियों ने आके चुंग लिया और लेके पक्षी क्या किया? कभी कभी किसान खेत में बीज बोता है और बीज को पक्षी क्या करता है? चोंच में लेके उड़ जाता है। क्यों उड़ गया? क्योंकि किसान पहरेदारी नहीं कर रहा खेत में। हालेलुया। कौवे को भगा नहीं रहा, उड़ा नहीं रहा है, उसका उसने प्रबंध नहीं किया, इसलिए उसके बीज को लेके कौवा उड़ गया। वचन क्या कहता है? तो सबसे ज्यादा अपने मन की क्या कर? रक्षा कर। मन भी पेंदी का लोटा है, कभी इधर ढुलकेगा, कभी इधर ढुलकेगा। अभी आपको बैठे बैठे कितने सारे मन में ख्याल आ जाएंगे। आप बैठे चर्च में हैं, पर आपके ख्यालात, आज वो काम बिगड़ जाएगा, चर्च खत्म होने के बाद वहां जाना है, अच्छा दानापुर जाना था, आज मेरे घर में गेस्ट आने वाला है। बैठे यहाँ है, मन कहीं और चल रहा है। आप यहाँ होते भी, आप यहाँ नहीं है। कई लोग अपने मन में यात्रा कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, उनका मन कहीं भटक रहा है। शरीर है पर मन कहीं और भटक रहा। इस्राएली लोग गुलामी से निकला, आ चुका है आधा रास्ता, कानान पहुंचने वाला है, मगर अभी भी मन पीछे जा रहा है मिस्र की ओर। अभी भी मन उसका, शरीर तो यहाँ है, मिस्र में शरीर नहीं है, पर मन अभी जा रहा है मिस्र की ओर। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं। हम हैं तो प्रभु में, मगर हमारा दिमाग चलता है संसार में। हम हैं तो प्रभु में, मगर हमारी बोली है संसार वाला। हम हैं तो प्रभु में, मगर हमारा स्वभाव है संसार वाला। और हम कहते हैं कि हम एक विश्वासी हैं। जरूर आप एक विश्वासी हैं, मगर एक सही विश्वासी नहीं, एक पवित्र विश्वासी। जैसा यीशु को चाहिए वैसा अभी हम बन नहीं पा रहे। मैं ये नहीं कहता कि मनुष्य से गलती नहीं होगा, फिर कहेगा कौन फिर स्वर्ग जा पाएगा? याद रखिए प्रभु ने पहले कहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन निकाली का क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हाँ, पतरस कहता है प्रभु कितना बार? 7 गुना के 70 बार। यीशु ने क्या कहा? 7 गुना के। पतरस कहता है क्या मेरा भाई मेरे खिलाफ अगर पाप करे तो मैं उसको कितना बार माफ करूं? 7 बार। प्रभु कहता है 7 गुना के 70 बार। जब प्रभु अपने चेलों को ये सिखा सकता है तो प्रभु आपकी हजारों गलतियों को माफ करने वाला है। आप प्रभु से ज्यादा धर्मी बनने का प्रयास न करें। कई बार हम लोग प्रभु से भी ज्यादा धर्मी बनना चाहते हैं। नहीं जी, हम तो एक झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है, ऐसी सोच रखो। हालेलुया। अगर कोई जीवन में गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उसको प्रभु, पतरस ने भी झूठ बोल दिया, यीशु हम आपको नहीं जानते, तो क्या पतरस ने यीशु को त्याग दिया? यीशु ने पतरस को त्यागा? मजबूरी, हालात को समझा है। हालेलुया। और उसको क्षमा किया है और स्वर्ग राज्य का कुंजी उसी को दे दिया यीशु। जबकि और भी चेले थे, जिन्होंने झूठ नहीं बोला, फिर भी यीशु उनको चाबी नहीं दिया, पतरस को दिया। हालेलुया। इसका मतलब झूठ बोलेंगे प्रभु चाबी दे देगा, पास यहाँ से झूठ बोलना है। हाँ, ऐसा कभी नहीं। हम इंसान हैं और हमसे गलतियां इस संसार में होगा, और ये बात प्रभु भी जानता है। अगर आपसे गलती होता है फौरन पश्चाताप करो, फौरन प्रभु की ओर आओ।